नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो इंटरनेट का जादू है ये असल में काम कैसे करता है? ये सब कुछ पतों के एक ऐसे नेटवर्क पर टिका है जो हमें दिखाई नहीं देता। एक ऐसी नींव जिसके बिना वेब का वजूद ही मुमकिन नहीं है। तो चलिए आज इसी डिजिटल एड्रेस बुक की गहराइयों में उतरते हैं। ये सवाल तो कमाल का है कि नहीं? मतलब इंटरनेट किसी जादू की तरह ही तो लगता है, लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम काम करता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे डेटा के लिए एक सुपरफास्ट ग्लोबल पोस्टल सर्विस हो जो हर एक पैकेट को बिजली की रफ्तार से उसके सही पते पर पहुंचा देती है। चलिए, सबसे पहले उन एड्रेसेस की बात करते हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। हम हर रोज ऐसे पतों का इस्तेमाल करते हैं जो इंसानों के समझने के लिए बने हैं और अक्सर इस पर ज्यादा सोचते भी नहीं। ये देखिए, यह है एक वेब एड्रेस जिसे टेक्निकली यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वो पहला पता है जिसे हम सब पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा इस यूआरएल को तोड़कर समझते हैं। जो HTTP है वो ब्राउज़र को बताता है कि कौन सी भाषा में बात करनी है। www.ignu.ac.in ये उस कंप्यूटर का नाम है जहां सारी जानकारी रखी है। और आखिर में /students/result.html ये उस कंप्यूटर के अंदर उस खास फाइल तक पहुंचने का बिल्कुल सही रास्ता है। और हाँ, इंसानों के पढ़ने लायक पतों का एक और बढ़िया उदाहरण है ईमेल एड्रेस। इसका फॉर्मेट भी कितना सीधा साधा है ना? एक यूजर नेम, फिर @ का सिंबल और उसके बाद डोमेन का नाम जहां वो ईमेल अकाउंट मौजूद है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, कंप्यूटर हमारी तरह नाम नहीं समझते। उन्हें कुछ और चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो हमारी भाषा से बिल्कुल अलग हो। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ है www.ignu.ac.in और दूसरी तरफ है 190.10.10.247। साफ है ना? हमारे लिए नाम याद रखना कितना आसान है, लेकिन ऐसे नंबरों की लंबी लिस्ट कौन याद रखेगा? इसीलिए हमें एक ट्रांसलेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, यही वो नंबर हैं जिन्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं IP एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट पर मौजूद हर एक डिवाइस का ये एक असली, यूनिक पता होता है, बिल्कुल हमारे फ़ोन नंबर की तरह। तो सवाल ये है कि हमारे आसान से नामों और कंप्यूटर के इन मुश्किल नंबरों के बीच की खाई को भरता कौन है? यहीं पे एंट्री होती है डोमेन नेम सिस्टम की, जिसे हम शॉर्ट में DNS कहते हैं। और DNS के काम को समझने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। यह सच में इंटरनेट की फ़ोन बुक है। जैसे हम फ़ोन बुक में नाम देखकर नंबर ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही DNS वेब एड्रेस को उसके सही IP एड्रेस से मिलाता है। पता है, DNS का स्ट्रक्चर एक बहुत बड़े ग्लोबल पेड़ की तरह है। जब हम ignu.ac.in खोजते हैं तो सिस्टम सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन .in को देखता है, फिर उसके अंदर .ac को और आखिर में ignu को ढूंढकर उसका सही पता निकाल लेता है। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 आसान स्टेप्स में हो जाती है। पहला, ब्राउज़र पूछता है। दूसरा, DNS सर्वर अपनी डेटाबेस में खोजता है और तीसरा, DNS सर्वर सही IP एड्रेस के साथ जवाब दे देता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। चलिए, अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक क्लिक के पीछे की पूरी कहानी असल में है क्या। सब कुछ यहां से शुरू होता है। एक सिंपल सा एक्शन, एड्रेस टाइप किया और एंटर दबा दिया। पर्दे के पीछे ब्राउज़र फौरन इंटरनेट की फ़ोन बुक यानी DNS से मदद मांगता है। भाई, ये वेबसाइट कहाँ मिलेगी? DNS अपना काम करता है और वो जादुई नंबर यानी IP एड्रेस ब्राउज़र को थमा देता है। ये लो पता 190.10.10.247। अब ब्राउज़र को पता है कि उसे कहाँ जाना है। वो अब नाम को भूल जाता है और सीधे उस नंबर वाले पते पर कनेक्शन बनाता है। और बस उस IP एड्रेस पर बैठा सर्वर मांगा गया वेब पेज वापस भेजता है और वो हमारी स्क्रीन पर लोड हो जाता है। मिशन पूरा हुआ। ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है। देखिए, जिस सिस्टम की हमने अभी बात की IPv4, उसमें लगभग 4 अरब एड्रेस ही बन सकते थे और वो अब प्राय खत्म हो चुके हैं। तो अब आगे क्या? जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। ये है नए सिस्टम IPv6 से मिलने वाले एड्रेस की संख्या। ये नया सिस्टम पक्का करता है कि आने वाले कई 100 सालों तक चाहे कितने भी डिवाइस इंटरनेट से क्यों ना जुड़ जाएं, हमारे पास पतों की कमी कभी नहीं होगी। इंटरनेट का भविष्य सेफ है।
तो अगली बार जब भी कोई वेब एड्रेस टाइप करें तो उस कमाल की यात्रा के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो उसके बाद शुरू होती है। एक छोटा सा क्लिक नामों और नंबरों की ऐसी दुनिया को हरकत में ले आता है जो हमें दिखती तो नहीं पर चलती बिजली की रफ्तार से है, और यही अदृश्य सिस्टम हमारे मॉडर्न डिजिटल जीवन को मुमकिन बनाता है।